आज मुझे किचन में काम करते करते पता है क्या मिला? ये मिट्टी का पॉट। ये मिट्टी का पॉट देखकर मुझे एक कहानी याद आ गई जो ऐसे ही दो मटकों के बारे में थे। एक तो ऐसे ही परफेक्ट पॉट था और दूसरा पॉट था उसमें एक क्रैक था। इन दो मटकों की कहानी याद आ गई जो हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देती है। चलो मैं आपको भी वही कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक फार्मर था, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। उसके पास दो मटके थे मिट्टी के। एक परफेक्ट था, बिल्कुल सुंदर साबुत, और दूसरा था उसमें एक क्रैक था जिसमें से पानी टपक जाता था, लीक कर जाता था पानी। लेकिन वो फार्मर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया मटका खरीद सके, और वो इन मटकों के पानी से अपना काम भी चला लेता था और वो खुश था इनके साथ। वो दोनों को मटकों को सुबह लेता, अपने शोल्डर पर एक डंडा रखता और दोनों के किनारों पर, डंडे के किनारे पर दोनों मटकों को टांग कर वो पानी भरने के लिए चल पड़ता। उसके घर के थोड़ी दूर पर एक कुआं था, वहां से वो पानी भरकर रोज लेकर आता। उसकी यही रूटीन थी। वो पानी भरता, घर लेकर आता, और जो पूरा मटका था वो तो भरा हुआ होता था, और जो एक मटका था जिसमें क्रैक था उसमें से पानी हल्का सा लीक हो जाता था, इसलिए उसका आधा पानी ही घर पहुंच पाता था। तो वो जो मटका था ना, अपने आप में उदास हो जाता था कि मैं अपने मालिक की पूरी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में से तो पानी लीक कर जाता है। और जो दूसरा साबुत मटका था वो उसको अलग से तंग करता था। उसको कहता था तू तो बेकार है, वर्थलेस है, तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आधा पानी तो तू गिरा देता है रास्ते में, घर आ ही नहीं पाता, मालिक के भी किसी काम नहीं आता, मेहनत वो उतनी ही करता है भरने में जितनी मुझे भरने में करता है। और मेरे को देख, मैं पूरा पानी लेकर घर आता हूँ और तू आधा पानी रास्ते में ही गिरा देता है। तो ऐसे उसको बोल बोल कर उसको रोज ही नीचा दिखाता वो। साबुत मटके के रोज के ताने सुन सुनकर वो बेचारा जो मटका था ना जिसमें क्रैक था, उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा। उसको लगने लगा कि मैं सच में यूजलेस हूँ, बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। फिर भी वो चुप रहता और सारी बातें सुनता रहता, क्योंकि उसे लगता था जो दूसरा मटका कह रहा है वो सच कह रहा है। वो उसी की बातों को सच मानता रहा और चुपचाप सुनता रहा। लेकिन एक दिन उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। तो उसने अपने मालिक को, फार्मर को कहा कि आई एम सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको उतना पानी भर के नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे आपको भर के देना चाहिए। मैं बहुत उदास हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर, और अपने आप पर शर्म भी आ रही है कि मैं आपका इतना नुकसान करता हूँ फिर भी आपने मुझे कभी डांटा ही नहीं। आप तो मुझे बेकार समझकर फेंक भी सकते थे, फिर भी आपने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं मायूस हो गया हूं, मैं उदास हूं, लेकिन मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा। ये सारी बातें सुनकर, उसकी कांपती हुई आवाज को महसूस करके, फार्मर ने उसे कहा कि तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैंने तो ऐसे कहीं नहीं सोचा, मेरे लिए तो तुम दोनों मटके एक जैसे ही काम में आ रहे हो। इस तरह समझाते हुए किसान उसे कहने लगा कि तुम घबराओ मत, उल्टा कल सुबह तैयार रहना, देखना मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ और तुम्हारी सारी उदासी और सारी जो जो शंकाएं हैं ना, सब दूर हो जाएगा। तो एक्साइटमेंट में सुबह का इंतजार करने लगा कि कब सुबह हो, पता नहीं किसान क्या दिखाने वाला है, मालिक कुछ अच्छा दिखाएंगे। तो जब सुबह हुई, किसान उठा, उसने अपने डंडे की दोनों साइड पे फिर से दोनों मटके लटकाए और कुएं की तरफ चल पड़ा पानी भरने। पानी भरने के बाद जब वो वापिस आ रहा था, तो जो क्रैक वाला मटका था उसने उसके कान में धीरे से कहा, अपनी साइड पर देखो जरा क्या नजर आ रहा है, देखो अपनी साइड को अच्छे से देखना। तो जो मटका था उसने अपनी साइड पर देखा, वहां इतने प्यारे फूल खिले हुए थे, लाल गुलाबी पीले तरह तरह के फूल थे, हवा में लहलहा रहे थे। उनको देखकर वो अपनी सारी उदासी भूल गया और पूरा रास्ता उन फूलों में ही खोया रहा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा वो फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आज फिर से उसने आधा पानी गिरा दिया है और वो आधा पानी लेकर ही घर पहुंचा है। वो फिर से मायूस हो गया और कहने लगा अपने मालिक को कि देखो, आपने मुझे इतने सुंदर फूल दिखाए, मेरा ध्यान उधर लगाने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस पानी को नहीं रोक पाया। फिर भी मैं आधा मटका लेकर ही आपके साथ पहुंचा हूं घर पे, पानी तो मैं नहीं बचा पाया। तो किसान उस हंसते हुए से समझाने लगा कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात ही नहीं समझ पाए। फूल सिर्फ तुम्हारी साइड पर थे, दूसरी साइड पर नहीं थे। तुमने सिर्फ अपनी साइड देखी, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ तुम्हारी साइड पर फूल खिले थे और दूसरी साइड ऐसे ही बेरंग थी, एक भी पौधा नहीं था दूसरे मटके की साइड पे।
तो वो मटका हैरान हो गया, कहने लगा अच्छा ऐसा है, सिर्फ मेरी साइड पे फूल थे, लेकिन ऐसा क्यों? तो फार्मर कहने लगा, वो किसान कहने लगा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर एक क्रैक है जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी टपक कर गिरता रहता है। तो मैंने क्या किया, रास्ते में जाकर एक दिन उस पूरे रास्ते में बीज बिछा दिए। जिस रास्ते से मैं तुम्हें उठा कर लाता था, उस रास्ते में मैं बीज बिछा कर आ गया। और जाने अनजाने में जब मैं तुम्हें रोज भरकर वहां से लेकर आता था, तो तुम वहां से पानी गिराते रहते थे, और तुम्हारा पानी उन बीजों को पानी मिलता रहता था, इरिगेशन होती रहती थी। तो उसी की वजह से आज देखो वहां इतने सुंदर फूल उगाए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसको तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे, जो तुम्हें ऐसे लग रहा था कि तुम यूजलेस हो। तुम्हारी उसी कमजोरी ने देखो कितनी ज्यादा खूबसूरती बढ़ा दी है, कितने लोगों को खुशियां दी हैं। हवा में कितनी खुशबू महक रही है उन फूलों की। तुम जानते भी नहीं कि जिसे तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे, उसकी वजह से अनजाने में तुमने कितने पौधों को जीवन दे दिया है, कितने बीजों को तुमने पौधों में और फूलों वाले पौधों में कन्वर्ट कर दिया है। तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम अपने तरीके से परफेक्ट हो, जैसे भी हो परफेक्ट हो। जैसे वो मटके में क्रैक था ना, और वो अपने आप को इम्परफेक्ट यूजलेस मानता था, कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं कि हमें जो अपनी कमियां हैं, अपनी खामियां हैं, अपने फ्लॉज हैं, अपने क्रैक्स हैं, सिर्फ वही नजर आते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कई बार वही क्रैक्स हमें खूबसूरत बना रहे होते हैं, वही कमियां हमें बहुत कुछ सिखा रही होती हैं। तो हर किसी को चाहिए कि अपनी कमियों को नेगेटिविटी से ना देखे, ये देखे कि वो दुनिया में कितनी खूबसूरती फैला रही हैं। हर एक आदमी अपने आप में परफेक्ट होता है, अपने क्रैक्स के साथ, अपने फ्लॉज के साथ। कई बार जब तुम्हारी कोई कमजोरी होती है ना, तो तुम्हें समझ में आता है कि इस कमजोरी की वजह से कैसा महसूस होता है। जब तुम कहीं हार जाते हो, किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो तुम्हें समझ में आता है कि एग्जाम में फेल होने के बाद कैसा फील होता है, कॉन्फिडेंस कितना लो चला जाता है। ऐसे लगता है कि मैं यूजलेस हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ सीख नहीं सकता। लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हारे अंदर एक कंपैशन आता है, एम्पैथी आती है, काइंडनेस आती है, कि अपने जैसे और कमजोर लोगों को समझ सको, उनकी हेल्प कर सको, कि जहां तुम फेल हो गए, जो तुमने गलतियां की, वो बाकियों को बता सको कि यहाँ पर गलती नहीं करनी है। और उन लोगों पर उनका मजाक मत उड़ाओ, उनको हिम्मत दो, उनको हौसला दो। वो फीलिंग तुम समझ सकते हो, और इसलिए तुम दूसरों की हेल्प कर सकते हो। इसलिए अपने क्रैक्स को एडमायर कीजिए, अपने फ्लॉज को अपनी हिम्मत बनाइए। जिंदगी में हर कोई परफेक्ट होता है, तो जैसा भी भगवान ने बनाकर भेजा है ना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हर तरह से परफेक्ट कोई नहीं इस लाइफ में, हर एक में कोई ना कोई क्रैक, कोई ना कोई फ्लॉ जरूर होता है। तो जैसे हो खुद को एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें ऐसा ही बनाना था भगवान ने, क्योंकि कुछ सिखाना था, कुछ समझाना था। बहुत खुश रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।